इस वीक अपनी 4 क्लासेस लगी है ना, तो इन 4 क्लासेस में हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है। सर JR बैच में आपका रिवीजन लेक्चर का टाइम टेबल भेज दीजिए ना। बेटा जेआर में इस लगा नहीं है यार क्लासेस, यही लगा है ओल्ड जेपी 1 एंड 2। हाँ सर, हम इसी में ही रिवीजन क्लासेस करते हैं। सर ने बोला था कि आपकी रिवीजन क्लासेस है, किसी को अटेंड करनी हो तो कर सकता है, इसलिए इस वजह से। हाँ तो यही है ना रिवीजन क्लास। सर पर कौन से दिन कब रहेगी, अच्छा वो ये वाला टाइम टेबल भेज दीजिए कौन सा ऐसा। बैच है बेटा आपका? सर JR बैच। जे आर, ये ओके, जे आर रिपीटर्स 2021 ना? यस सर। ओके ठीक है, भेज दिया मैंने है ना? हाँ भेज सर। भेज दिया, ओके। ठीक, इस क्वेश्चन को करो। सर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। हाँ सर, 7 आंसर इज फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ओके। ठीक, क्या निकल के आ रहा है ये आंसर वैसे बताओ। सर न्यूमेरिकल वैल्यू। सर 4920 आ रहा है। नहीं, गलत है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो समझो पहले। इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। तो यही आना चाहिए ऐसा लग रहा है। नहीं तो गलत लग रहा है। हाँ सर, इसमें गलती ऐसे हुई कि हमने जो तीनों जो अलाइक लेटर थे सबको साथ में ले लिया। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो ओ हाँ और फॉर एग्जांपल ओ और यू अलग अलग है पर एल साथ में हो जाए। हाँ, वो भी एक्सेप्टेबल है, इसलिए गलत हो रहा है बिल्कुल। करो तो। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। How many words can be formed using all the letters of the word Honolulu if no two alike letters are together? तो इसमें H और N तो एक एक अवेलेबल है, फिर O जो है 2 है, U और U 2 है, L और L तो टोटल होगा ये 8।
बिल्कुल 8 है आपके पास। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आराध्या, आराध्या आवाज आ रही है आराध्या? ठीक है, आराध्या गायब ही हो गई। वेदांत सिंधे, क्यों भाई आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, सर आ रही है। आ रही है तो यार बोलते क्यों नहीं हो? यज्ञेश, यज्ञेश भाई तुम तो बोलो यार। साक्षी, इन लोगों तक आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है समझ नहीं आ रहा है। आ रही है सर। हाँ ये वेदांत तो बोलो ना यार, वेदांत वापस आओ, हाँ अनम्यूट सर। करो। हाँ भाई, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन में? हाँ सर, रुको मैं अभी आया तो देखता हूँ सर। रुको। हैं? ओके, ठीक है। इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी ओ है, मतलब दो ओ है, दोनों अलग अलग होना चाहिए, यू भी अलग अलग होना चाहिए, एल भी अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर साथ साथ नहीं हो सकते। कोई भी एक भी साथ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोला है कि तीनों साथ नहीं होना चाहिए। ये दोनों, तीनों जो पेयर है, वो तीनों में जो दो दो लेटर्स है वो एक साथ नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो जो लोग लगा रहे थे टोटल माइनस तीनों साथ, उसमें गड़बड़ी ये है कि दो एक साथ होंगे तो वो वाला केस भी काउंट करना पड़ेगा, एक पेयर एक साथ है वो भी काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस माइनस कि एग्जैक्टली 3 टुगेदर, 3 पेयर्स टुगेदर, या फिर पेयर्स नहीं समझ में आता है तो ऐसा बोला कि एग्जैक्टली 3 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। 3 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, ठीक है, ये हो सकता है ना? या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर प्लस एग्जैक्टली 1 अलाइक लेटर्स
वन अलाइक लेटर टुगेदर। क्या ये बात समझ में आई? टोटल में से हमने वो वाले केस माइनस कर दिए जब ओ ओ एल एल और यू यू ये साथ में थे, मतलब ये दोनों साथ, ये दोनों साथ, ये दोनों साथ, प्लस कौन सा और केस माइनस कर दिया उसमें से कि दोनों के दो पेयर एग्जिट, दो ये तीन में से कोई भी दो एक साथ हो, मान लो ओ ओ और यू यू साथ हो। बात समझ में आ रही? तो इसमें जो है केस आप समझ सकते हो कि ये दोनों साथ हो सकते हैं या ये साथ हो सकते हैं या फिर ये साथ हो सकते हैं। एग्जैक्टली वन टुगेदर मतलब ओ साथ हो जाए या फिर एल एल साथ हो जाए या फिर क्या बचता है यू यू साथ हो जाए। क्या सभी को समझ में आया? तो टोटल में से माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या कि सारे अलग अलग हो जाए। बोलो बोलो भाई, हाँ सर। सभी को सर समझ पर में ऐसे आया? में वो सर हाँ सर यहाँ पे जैसे हमने वो एग्जैक्टली 3 अलाइक वाला हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे एग्जैक्टली 3 अलाइक वाला केस है और जैसे एग्जैक्टली 2 अलाइक अगर लेंगे तो सर हाँ, वो एग्जैक्टली 2 अलाइक और एग्जैक्टली 1 अलाइक में वो हो जाएगा ना, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। कोई लेंथी नहीं होगा, सुनो तो आप, नहीं तो इसका और कोई रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता है वो आखिरी में पढ़ेंगे, एक इसका और एक रास्ता है वो हम एंड में देखेंगे, है ना। पर अभी तो एक जो बेसिक हम Yes, sir. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो हम पढ़ते हैं कि भाई एक सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज दैट नथिंग बट अ काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस काउंटिंग के तरीके अलग अलग हैं, वही पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो तीनों साथ साथ में हो इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, है। इसको समझने का तरीका वेन डायग्राम, इससे खूबसूरत कोई तरीका हो ही नहीं सकता। वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे अभी समझ आएगा, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मेरा मतलब ये हुआ, ठीक है। तीन सेट ले लिए ए बी सी। ए मतलब ओ और ओ आपके साथ है, बी मतलब हो गया, बी हमने बोल दिया एल और एल साथ में है, ठीक है। और सी जो बचा वो क्या हो गया आपका, यू और यू साथ में है, ठीक है। और ये पूरा बन जाएगा बॉक्स के अंदर। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। हाँ, तो टोटल केस तो कितने होंगे आपके पास, 8 लेटर्स है, जिसमें कि आपके पास दो आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल है। तो ये टोटल कितने केस निकल के आ गए, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, राइट, डिवाइडेड बाय 8, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 1540, ठीक है। कि गड़बड़ लिखा है, 5 फैक्टोरियल आपका होगा 720, नहीं तो 50 होगा ना यार, 50 ठीक है। 7 इंटू 720 हो जाएगा आपका 50, ठीक Yes, है। sir, सही है। 5040, ओके। अब वन बाय वन यहां से बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 3 आर टुगेदर, एग्जैक्टली 3 का मतलब कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया क्या आपका, इसको कुछ बोल दिया हमने, ये वाले कैलकुलेशन को x1, ये वाले रीजन को बोल दिया x2 और ये वाला हो गया आपका x3, मतलब ये x1 आ गया क्या आपका, बोलो। यस सर। तीनों के तीनों Yes, sir. साथ हो, मतलब ओ ओ भी साथ में है, एल एल भी साथ में है, यू यू भी साथ है, और होनोलुलु, अच्छा वर्ड क्या था वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्या था, होनोलुलु, है ना। उसमें एच और एन भी था, तो आपको परम्यूटेशन कितना कराना है, एच और एन का, और इन दोनों का बंडल है, इन तीनों मतलब इसका ही बंडल, इसका ही बंडल, तो 5 का परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल से, नो डाउट दिस इज इक्वल्स टू 120। अब इनमें आपस में अरेंजमेंट होगा क्या, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से नहीं होगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है। x1 सबको समझ में आया, बोलो भाई, अरे बोलो, यस। ठीक है। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। x2 किसको बोला था हमने, एग्जैक्टली 2 आर टुगेदर, एग्जैक्टली 2 मतलब कौन कौन सा रीजन बोलने चाह रहा है, ये वाला, क्या सबको समझ में आता है, हाँ सर। Yes, sir. ये निकालना है हमें, बोलो। तो अब और आपसे बोला भी गया था कि 3 केस बनेंगे, कि ये दो साथ में हो, ये दो साथ में हो, मतलब ओ साथ में हो, एल एल साथ में हो। तो एक को मैं निकाल लेता हूं, उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये केस भी आ जाएगा, ये केस भी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो ओ ओ और एल एल साथ में हो, इसका मतलब ये हुआ कि
ध्यान से सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में से मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या कुछ पल्ले पड़ा? तो ये कौन सा ये कौन सा केस हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि ओ ओ और एल एल साथ में हो गया। उसमें से हमें वो वाले केस माइनस करना पड़ेगा जब तीनों साथ में हो। क्यों? इसको आप समझो भी तो आपने ओ ओ और एल एल को साथ में किया। अरे समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपने ओ और हाँ एल एल सर। का बंडल माना, फिर एच एन और यू जो बचा है इनका परम्यूटेशन करवाया तो परम्यूटेशन कराने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास? 4 और 2 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन में u और u आइडेंटिकल है तो उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से, तो उससे डिवाइड कर दिया। कोई समस्या इसमें? बोलो, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट इसमें दिक्कत ये है कि जब आप u और u को परम्यूट करवा रहे हो तो ये भी हो सकता है कि दोनों पास पास आ जाए, मतलब ये वाला जो केस कौन सा बन जाए आपका? ये फर्स्ट केस बन जाए कि तीनों के तीनों साथ हो जाए। समझ में आया? तो हमने क्या किया कि ये जब दोनों साथ में हो रहे थे तो जो तीसरा वाला u साथ में हो रहा है उस केस को माइनस कर दिए। तो ये आपका क्या था? यही तो था x1, तीनों साथ में हो तो 5 फैक्टोरियल से माइनस कर दिया। समझ में आया? अब ऐसे कितने केस होंगे? 3 केस होंगे, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू x2। इसको आप सॉल्व कर लो जितना भी आ रहा है। ये हो जाएगा 360 माइनस 120 दैट इज 240, सही है? और 240 इंटू 3 720। किसी कोई डाउट इसमें? ये 3 कैसे आए उसका भी समझने का तरीका है कि आपके पास 3 पेयर्स थे ओ ओ एल एल यू यू, तो 3 में से 2 को साथ में करना है, तो 3 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 3C2 एंड दैट इज नथिंग बट 3। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, आपको पहले ही बताया है कि 3 केस बनेंगे ये आपके, तो एक केस के नंबर ऑफ बेस बता दिया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों के आ गए। यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है, ये तो डाउट हो तब भी अच्छी बात है, पूछो डाउट हो तो। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। अब तीसरा केस क्या था कि एग्जैक्टली वन साथ में हो, एक साथ में हो, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में। एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ कि ओनली वन, ओनली ए या ओनली बी और ओनली सी, हमने पढ़ा था ऊपर, आपको रिवाइज करके बोला भी गया था कि रिवाइज करके आना है। तो ये आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली वन मतलब ओनली ए मतलब ओनली ओ साथ में हो, या फिर एल साथ में हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ सी साथ में हो। तो इसमें भी ओ एल और यू का केस सेम बनेगा, तो हम ओ साथ में कर दे, उसके लिए केसेस निकाल लेते हैं। उसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल वाले भी आ जाएंगे और यू वाले भी केस आ जाएंगे। कुछ पल्ले पड़ा क्या हो रहा है ये? तो सिर्फ और सिर्फ ओ साथ में हो, तो सिर्फ और सिर्फ ओ साथ में हो तो इसका मतलब हो गया कि ए के नंबर ऑफ वेज मतलब ओ साथ में हो, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? हाँ देखो दिख रहा है, हाँ ए साथ में हो मतलब ए ओ साथ में हो, ठीक है। उसमें से हमें कौन सा केस माइनस करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी वाला, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी वाला। क्या ये बात पल्ले पड़ी? बताओ भाई। ए में से हमें ये ए इंटरसेक्शन बी हटाना पड़ा और ए इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये और ये नहीं चाहिए। पर अब इसकी हम बात करें जो तीनों का इंटरसेक्शन है, तो आपने ऐड कितनी बार किया? करने पर हाँ, ऐड कितनी बार किया? एक बार। सबट्रैक्ट कितनी बार हो गया? 2 बार। चाहिए कितनी बार? एक बार भी नहीं, तो न्यूट्रल तो करना पड़ेगा। बोलो भाई। तो आप देखो 0 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया भाई या नहीं आया? बताओ यार, तुम बोलते नहीं हो यार, उसमें फिर मजा नहीं आया आता। सर। आ गया, ठीक है। तो ए मतलब क्या था कि ओ और ओ साथ में हो, और ओ साथ में हो तो बाकी बचे कितने? 6। तो इसका बंडल बना दिया तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि बाकी जो बचे एल और यू उनका परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें बोलोगे सर 2 भी तो साथ हो सकते हैं, 3 पेयर भी तो साथ में हो सकते हैं, इसीलिए माइनस हो रखा है, इसीलिए ये माइनस हो रखा है।
अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब दो एक साथ हो, दो एक साथ हो मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि ओ और मान लो एल एल साथ में हो गए, तो टोटल दो का पेयर बना दिया, बचा कितने, 4 और 2 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में दो जो आइडेंटिकल है उनका अरेंजमेंट। अब ये जो होगा वो भी एग्जैक्टली यही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों केस इसी में आ गए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने अभी देखा ही था, कितना था 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये हो गया 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 प्लस 5 फैक्टोरियल 120, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, तो ये हो गया 4 से गया तो कितना बचेगा 18 है ना। ठीक है, तो 18 इंटू माइनस 720 और 120 तो बचा कितना 600, तो 600 माइनस कर दिया तो कितना बचा ये 660। क्यों भाई ठीक है क्या ये? अच्छा, और हाँ यहाँ पर तो हमने सिर्फ ओ साथ में उसकी बात करी, ऐसे एल भी साथ हो सकता है, यू यू भी, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से। ये आपका आंसर आ गया है, आता दिख रहा है मतलब। किसी को डाउट हो तो पूछो। तो ये 1918 आ गया, 1980 आ गया। तो पहला जो हमने निकाला था टोटल केसेस 5040, उसमें से एग्जैक्टली तीनों साथ में हो तो वो आया था आपका 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, फिर एग्जैक्टली दो साथ में हो दैट इज x2 720, एग्जैक्टली तीनों साथ में हो 1980। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो भी है निकाल लेना। समझ में आ गया भाई? डाउट हो तो पूछो यार, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में इसलिए टाइम दे रहा हूं आपको, डाउट हो तो पूछो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपके पास एक और क्वेश्चन, मैं ऐसे ही बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 1s 2 2s 2 3s 4 and 5 so that no two consecutive digit is identical? And the answer is, question again, how many 8 digit number can be formed using 2 1s 2 2s 2 3s 4 and 5 so that no two consecutive digit is identical? And the answer is 1980 नहीं 2220 सॉरी हाँ, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ रही है? 2220। हाँ बिल्कुल, तो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि इसमें ही वही है। एच और एन ये हो गया आपका, और होनोलुलु में ओ मान लो ये हो गया, यू यू ये हो गया, एल एल ये हो गया, तो उसी टाइप का तो है कि ये साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम कि जेई में कंसेप्ट सेम रहता है, अब उसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है। यदि आपको ये होनोलुलु वाला समझ में आ गया तो आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप क्रैक कर जाओगे। क्या बात सिंपल है? सर मुझे ये ऊपर जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया ना उसका वापस एक बार बताओ ना कि मतलब वो ये वाला अलग। हाँ हाँ ठीक है, नहीं ये पूरा ही मतलब समझा दो ए इंटरसेक्शन बी वाला भी। ठीक है। तो एक्स जो केस 3 था वो क्या था कि एग्जैक्टली वन अलाइक लेटर टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि ओ साथ में हो, या फिर एल एल साथ में हो, या फिर यू यू साथ है। तो हमने सबसे पहले बात करी कि ओ साथ में हो। ओ साथ में हो मतलब सिर्फ ओ हो, उसके साथ और कुछ मिक्सअप ना हो। मतलब आपको कौन सा रीजन चाहिए, ये जो येलो से आप हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो मैंने ए को ऐड किया, तो ए को ऐड किया तो उसमें ये वाला रीजन भी आ गया, कौन सा, ओनली ए इंटरसेक्शन, ओनली ए एंड बी वाला, और ओनली ए एंड सी वाला भी आ गया, और तीनों का इंटरसेक्शन भी आ गया। तो ए को ऐड किया तो उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला जो है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये वाला रीजन माइनस किया, ऐसे ये वाला रीजन मैंने माइनस किया यहां से। समझ में आया? उसके बाद मैं तीनों के कॉमन की बात करूं तो ए में आपने एक बार ऐड किया, ए इंटरसेक्शन बी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर ए इंटरसेक्शन सी में सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार आपने ऐड किया, आप यहाँ देख सकते हो कहाँ गया ये, एक बार ऐड किया 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। चाहिए कितनी बार? एक बार भी नहीं, तो न्यूट्रल करने के लिए एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल फंडा है। अब समझ में आया? हाँ सर। पक्का?
हाँ पक्का सर। ओके ठीक। सर और एक चीज पूछनी थी कि मतलब कब मतलब ऐसा समझ लेना है कि मतलब लाइक वेन डायग्राम से करना ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ना हो। नहीं तो इस क्वेश्चन को यार समझने का सबसे बेस्ट तरीका वेन डायग्राम ही है ना। तो हम्म। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि भाई हम कब समझे कि वेन सर डायग्राम से जैसे कैसे और एक मेथड। हाँ अच्छा, हाँ आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे ना यार। क्योंकि हाँ ठीक है, वो मेथड भी आएगा, वो भी बस एग्जैक्टली यहीं से आता है, पर उसको समझाने का तरीका अलग है थोड़ा, उसको हम समझेंगे बाद में, इसलिए उसको बाद में रखा गया है। ब्रीफ कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ एक बार ब्रीफली बता सकते हो मेथड के बारे में? अच्छा चलो ठीक है। उस मेथड का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें ये होता है कि टोटल में से आपसे जो बोला गया है, मतलब टोटल टोटल में से बाइजेक्शन हम कब लगाते हैं पीएनसी में, जब आपको अनफेवरेबल की काउंटिंग करना आसान हो कंपेयर टू फेवरेबल। ठीक है, अरे समझ में आता है बाइजेक्शन, समझ में आता है, टोटल माइनस अनफेवरेबल केसेस, यही करते हैं हम। यस। ठीक है, तो हम उसमें बाइजेक्शन कब लगाते हैं। अच्छा अभी हो सकता है कि स्क्रीन या फिर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना जब भी आए। ठीक है, तो बाइजेक्शन हम कब लगाते हैं, जब हमें पता हो कि भाई अनफेवरेबल केसेस हाँ काउंट सर करना लैग आ रहा है बहुत। आ रहा है। अच्छा वेट अ मिनट। जब अनफेवरेबल केसेस आपको काउंटिंग करना आसान पड़े, ठीक है, तो टोटल माइनस हम क्या करते हैं कि भाई अनफेवरेबल केसेस। ओके, बट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास जो टोटल केसेस है, ठीक है, और अनफेवरेबल, जैसे इस केस में क्या बोला गया है कि होनोलुलु में ओ यू एंड एल दिस शुड नॉट बी टुगेदर, राइट। अरे बोलो। यस सर। हाँ ठीक सर। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी आपको कंडीशन दे रखा है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि टोटल में से जो भी कंडीशन दे रखी है कम से कम एटलीस्ट वन टाइम वो कंडीशन आपकी फेल होनी चाहिए। फिर ऐसे ही जो भी कंडीशन है एटलीस्ट टू टाइम्स फेल होनी चाहिए, फिर एटलीस्ट थ्री टाइम्स, एटलीस्ट फोर टाइम एंड सो ऑन। और ये ध्यान रखना है कि साइन जो है माइनस प्लस ऐसा चलता रहेगा अल्टरनेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कंडीशन क्या दे रखी है, तीनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो हमारा अनफेवरेबल क्या हो जाएगा कि हम साथ में कर रहे हैं उनको। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एटलीस्ट वन जो है वो साथ में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि ओ तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार फेल हो जाए, मतलब कम से कम एक साथ में आया आपका, फिर कम से कम दो साथ में हो। कम से कम बोलने का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि एक साथ में नहीं है, जैसे ओ और ओ साथ में नहीं है, और ओ यहाँ पर इस केस में साथ में है, तो उसके साथ साथ यू यू और एक और कौन है एल एल, ये भी साथ में हो सकता है। तो कम से कम एक जो है साथ में आए, तो एटलीस्ट वन टुगेदर का मतलब यही हुआ कि एक साथ में आ रहा है तो दो साथ में भी हो सकते हैं एंड तीन भी साथ में हो सकते हैं। और कुछ फिर प्लस में वो दो वाला केस लेंगे कि हाँ, तो ये जो है ना, आप फिर आपको वही डाउट आएगा, सर आपने तो बोला है कि कोई भी साथ में नहीं आना चाहिए, पर इसमें तो ये आ रहा है। तो वो जो प्लस कर रहे हो ना, वो अपने आप जो है एडजस्ट होता चला जाएगा। और यदि आप इस फॉर्मूले को लिखो, ये जो मैंने लिखवाया है ना आपको ए और बी के टर्म्स में, इसको यहाँ पर पुट करके देखो, तो ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही बनेगा, ये जो आपको बताया जा रहा है।
समझ में आया? तो जैसे इस प्रॉब्लम को हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करें, भाई बाकी लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है ये? हाँ बहुत बढ़िया सर। प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? तो इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से यदि हम करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि टोटल तो आपके पास अवेलेबल थे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस कि जो भी आपकी कंडीशन है कम से कम एक बार फेल हो। कम से कम एक बार फेल हो मतलब कम से कम एक जो है पेयर ये आपका एक साथ आए, राइट? तो हमने बोला कि ओ और ओ ये जो है टुगेदर, बाकी जो 6 लेटर्स है तो 6 और ये एक बंडल, इनका आपस में परम्यूट करवाएंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। नहीं। ओके, प्लस दूसरा यहां माइनस था तो अगेन प्लस चलेगा। अब कम से कम दो साथ में हो, तो मान लो ये दो साथ में हो रहे हैं तो ये दो और बाकी जो एच और एन बच गया और एक यू यू, तो टोटल 4 और 2 6, ये दोनों एक बंडल हो गए। तो इन 6 का परम्यूटेशन हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बोलो बोलो भाई। अच्छा, लेकिन सर हाँ हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि आपने ओ को साथ में किया है तो एल एल को भी करेंगे और यू यू को भी, तो तीन में से एक सेलेक्ट करेंगे आप। यहां भी आपके पास ओ एल एल और यू यू है तो तीन में से दो पेयर आपको एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है? सर और एक मिनट, और तीसरा जो है केस कौन सा कि तीनों साथ में हो जाए तो उसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओनली। तो ये आपका जो आएगा ये वही आएगा 2220। हाँ अब बोलो। सर यहाँ पे जो हमने पहले लिया कि हाँ सिर्फ ओ साथ में हो, तो उसमें हाँ, जो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल किया, ओके, हम्म, तो जो 7 फैक्टोरियल लिया उसमें जो दो बाकी के बचेंगे एल एल या यू यू, ओके, वो भी केसेस आएंगे ना कि वो दोनों आएंगे भी ना, साथ हो जाए? आएंगे ना, तो इसलिए तो बोला कि एटलीस्ट वन टाइम्स जो भी आपकी कंडीशन है वो फेल हो। कंडीशन क्या थी? तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन बोलने का मतलब है कि कम से कम एक साथ में हो। तो कम से कम बोला जाए ना, बोला जा रहा है ना यार। हम्म। तो ओ अच्छा। साथ में हो चलेगा, उसके साथ साथ ये आता है ये भी चलेगा, ये आता है ये भी चलेगा, और ये यदि आता है तो भी चलेगा। पर कम से कम एक चाहिए बस, कम से बाकी कम का एक चाहिए, हाँ बिल्कुल, कम से कम एक सर चाहिए। इसमें 3C1 क्यों करना पड़ेगा? हाँ, सर इसमें 3C1 नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली सारे केसेस काउंट हो जाएंगे अगर नहीं हमने। होंगे, नहीं होंगे। फिर जैसे हम वो उसको ऐसा काउंट कर रहे हैं ना कि एटलीस्ट वन केस शुड हैव। हाँ तो किसको ले रहे हो आप? सर तो वो एटलीस्ट वन में जैसे एलएल वाला भी काउंट नहीं नहीं, करेगा। सुनो और सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जस्ट ओ को यू से रिप्लेस कर दो और यू को ओ से कर दो, क्या दूसरा केस नहीं बनते हुए दिख रहा है क्या? अब ऐसे समझो कि जब आपने ओ को साथ किया तो क्या उसमें यू भी साथ में आ रहा है क्या? मतलब ये भी तो हो सकता है कि ओ ओ हो, फिर एच यस सर। इधर यू हो, फिर यू हो, एल हो, एन हो, एल, ये वाला आ जाएगा। तो इसमें कहाँ यू साथ में और एल साथ में है? यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ। अच्छा, और ये होता क्या है, ये जो ऊपर हमने लिखा था एग्जैक्टली वही है। समझ गए? यही आपका इंक्लूजन और सर एक्सक्लूजन है। साइंस कैसे डाले अपने माइनस? साइन कैसे ला ले? तो वही तो यार, इसलिए तो बाद में बताते हैं। डीअरेंजमेंट से आता है ये, जब हम पढ़ेंगे ना आगे, या वैसे नहीं अच्छा सर। पढ़ना। हाँ, इसलिए तो बाद में बताते, नहीं तो अभी नहीं बता देता मैं। तुमने बोला सर आइडिया दे दो, आइडिया दे दिया तुम्हें। चलो ठीक है, फिर भी एक हाँ बार ठीक है कोशिश सर। करूंगा बताने का। नहीं नहीं, कोशिश देखो करते हैं कि टोटल में भाई देखो, हमें जो चाहिए कौन सा पोर्शन चाहिए था ओवरऑल? कोई भी साथ में नहीं हो, कौन सा पोर्शन चाहिए? ओनली ए वाला, ओनली बी, सॉरी ये नहीं चाहिए हमें, बाहर वाला पोर्शन चाहिए। हम्म। बोलो, बाहर वाला चाहिए ना? हाँ सर। तो टोटल में से हम वो केस घटाते जा रहे हैं, कौन कौन से? आपसे क्या बोला है? कम से कम एक साथ में हो। कम से कम एक साथ में हो मतलब, एक काम करो आप तो, सुनो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना टोटल, टोटल तो अब लिख दिया। अब एग्जैक्टली 3 साथ में हो मतलब कौन सा केस हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, मैं यहाँ पर आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो, सारे लोग भाग गए यार, ऐसे मजा नहीं आता। ये देखो कितने लोग बचे हैं, 14 लोग बचे हैं। अब थोड़ा टॉपिक ऐसा है तो भाई समझने में टाइम लगेगा, भाग के कहाँ जाओगे? गलत बात है यार भाई। यदि ऐसा होगा तो फिर मैं उड़ा दूंगा चीजें।
आपको सीखना है तो मेरा साथ देना पड़ेगा, है? चलो ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो तो समझो। हाँ एग्जैक्टली तीनों साथ में हो। हमने क्या बोला था कि ये क्या था आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक? एग्जैक्टली जो दो साथ में थे उसको हम क्या बोला था, ये ब्लू वाला चाहिए था, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने ऐड किया, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने माइनस कर दिया, ठीक? ये पूरा एक साथ चल रहा है। फिर तीसरा जो केस था कि एग्जैक्टली वन साथ में हो, अच्छा, और साथ ही साथ इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से नहीं 3 से, ठीक? और इसके साथ ही साथ फिर आगे क्या बोला गया था कि एग्जैक्टली वन पेयर साथ में हो, मतलब ओ वाला हमने लिया था कि ए को ऐड किया, फिर हमने उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, और उसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, अरे बोलो, यस सर। है ना? अब सुनना ध्यान से, थोड़ा लेंथी हो सकता है, होगा वो। ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ए और बी, बी और सी, और ए और सी में सिमेट्री है, सिमेट्री है कि नहीं? तो इसको यदि मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी इंटरसेक्शन सी और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों को आप लिखो तो ये जो है ये आपका बनेगा टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी बनेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है? यस चलो रुको एक मिनट, फिर से एक बार कोशिश करता हूं मैं कि टोटल में से हम क्या केस माइनस करना चाह रहे हैं कि तीनों साथ में नहीं हो। मतलब अभी आपको मैंने बताया वेन डायग्राम से हमें कौन सा रीजन चाहिए, जो बाहर वाला है। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हमें माइनस करना है टोटल में से। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आ गई ना? हाँ सर। हाँ, तो हमें ये जो पूरा चाहिए वो क्या चाहिए? हमें ये ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो इधर मैंने क्या किया था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही ए बी के लिए जो देखा वही बी सी के लिए होगा, वही ए सी के लिए होगा। ऐसे ही जो ए के लिए ओनली ए के लिए देखा था, ए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन, वहां तो नंबर्स की बात थी कि नंबर ऑफ केसेस चाहिए थे, तो वो तो जो है सॉरी नंबर ऑफ वेज चाहिए, तो वो तो तीनों में सेम आते, इसलिए ऐसा लिख दिया था। तो इसको जो 3 टाइम्स लिखा है, ए के लिए जैसे लिखा वैसे बी को ऐड करके लिखेंगे, वैसे सी को ऐड करके लिखेंगे। अब इनको आप सॉल्व करो तो देखो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए देखो, तो यहाँ आप ऐड कर रहे हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे दो दो बार, तो एक एक बार बचेगा, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 बार यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर 3 बार ऐड होगा, तो कैंसिल होके बचेगा सिर्फ ये। तो आप देख सकते हो जो फॉर्मूला बनेगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी का ही बनेगा। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं आया समझ? आया सर। ओके गुड, आ गया तो अच्छी बात है। तो यही आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो टोटल में से कम एक बार जो कंडीशन दे रखी है वो फेल कर दो, प्लस 2 बार वो कंडीशन फेल हो जाए, प्लस 3 बार वो फेल हो जाए, माइनस 4 बार वो फेल हो जाए, प्लस प्लस माइनस चलता रहेगा। अब बोलोगे सर ऐसा तो चलता रहेगा, पर आप इस प्रॉब्लम में देखो जैसे हमने किया था, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है इसमें। कैसे? हमने क्या बोला था कि तीनों के तीनों साथ हो जाए, प्लस हम करें कि चारों के चारों साथ हो जाए। जब 4 है ही नहीं तो केस कितने हो जाएंगे? 0। माइनस 5 के 5 साथ हो जाए वो तो 0 होंगे, तो आगे सब 0 होंगे, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। समझ में आ गया? अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एंड में एक बार और फिर देख लेंगे। ये अगला क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पर रहा। समृद्धि, समृद्धि आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके
पूजा यस सर। समझ में आया पूरा? हाँ सर, आया समझ में। ठीक है। सुशील? हाँ सर। हाँ भाई, समझ में आया? अच्छा, हाँ तुम तो सर। पूछ ही रहे थे, चलो ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। 308 है क्या सर इसका आंसर? नहीं, थ्री 308 नहीं है भाई। एक केस तुम भूल रहे होंगे। केसेस बनाए होंगे इसमें। ओके, हाँ सर। आपके पास जो डाइस है, अच्छा ये इस वीक में आपका पीएनसी खत्म करना है, तो यार कुछ प्रॉब्लम्स में ना आपको दे दूंगा, तो आपको करके लाना है, ठीक है? क्योंकि यहीं पर मैं आपको टाइम दूं फिर करवाऊं ना, तो फिर पूरा चैप्टर इससे इस वीक भी नहीं होगा। सर वीकेंड पर फिर एक पीएनसी की टेस्ट भी ले लीजिए आप, मतलब हमें पता चल जाएगा कितना हमारा कितना ये हो गया, क्लियर हो गए। ओके ठीक है। किसी का आंसर आता है तो बताओ। ये इस टाइप के प्रॉब्लम आजकल पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन में स्किप कर सकता हूँ, पर नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही बताऊं मैं, है ना? क्योंकि इतना सब हम डिस्कस करेंगे तो हो गया काम। अपना खुद सेल्फ प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना भाई। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, बट सारे डिस्कस करके बताना टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, इस वीक ना हो नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत रख ले तो कोई दिक्कत है क्या? और हो सकता है संडे के दिन में टेस्ट तो नहीं, एक बार और एक आध क्लास और ले ले तो, ताकि ये खत्म हो जाएगा हमारा। चलेगा सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर जो टेट्राहेड्रल वाला है, ये अभी करना है।
किसी का आया आंसर? अच्छा नहीं आया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं? ओके आपके पास जो फेस है वो है 2 3 4 5 ठीक है, टेट्राहेड्रल है मतलब 4 फेस है ना, 6 मत लेके चलना। The lowest phase being considered as an outcome in how many ways a total of 30 can occur in 7 throws। आपको वो जो डाइस है 4 फेस के उसको 7 बार फेंका जा रहा है, तो जो आउटकम्स है उनका सम जो है वो 30 आना चाहिए। तो मान लो सबसे पहले मैं देखूं तो मिनिमम मान लो आउटकम 2 2 है, 7 बार आया तो कितना हो रहा है 14, 5 5 7 टाइम्स आ जाए तो कितना हो जाएगा 35। तो 5 5 तो नहीं आ सकता, तो 5 मान लो आप लो भी तो 6 टाइम्स आपका 5 5 आउटकम आ जाए, 3 4 5 और 6 बार, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो आगे फिर 0 आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो जो 5 है मैक्सिमम कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, दैट इज इसका सम कितना हो गया 25। और बाकी जो दो डाइस जो बाकी दो थ्रो है उनमें जो सम है वो कितना आना चाहिए आपका 5। तो वो कब पॉसिबल है जब वो 3 और 2 हो। क्या ये समझ में आया? बोलो भाई बोलो। हाँ ठीक, सर। फिर अब क्या क्या हो सकता है, बस अब इसमें से कहीं कम करो तो कहीं जोड़ दो। मतलब इसका सम आप देखो तो ये 30 है। अब आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं से आप घटा रहे हो तो कहीं जोड़ना है, बस यही है। वो केस रिपीट ना करें। तो 5 5 5, इस 5 में से मैं एक निकालू तो इसको दूं तो कितना हो जाएगा 4 4 2, और इस 5 में से जो एक निकाला इसको दूं मैं तो कितना हो जाएगा 5 5 5 4 3 3। तो ये 3 केस हो गए। कुछ समझ आया? हाँ सर। ओके फिर इस 5 में से निकाला तो इसको दे दिया, तो 5 5 5, इसमें से 5 4 हो गया ना, तो 4 और ये 4 हो गए 3 हो गया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 केस हो गए आपके। अब बोलोगे सर इस 5 में से निकाल के इसको दे दो, तो 5 5 4 5, अरे वही वाला हो गया वो। आगे पीछे उसकी बात हम अलग करेंगे, पहले तो आप केसेस बनाओ। इस 5 में से एक निकाल के दिया तो 5 4 4 4 4 4, तो कितना हो रहा है ये? सर ये 5 5 सर 4 4 7 4 थ्रोज 3 बार कैसे होगा? 1 मिनट, 15 कितने 5 थे? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 4 5 थे ना, तो नहीं 5 5 थे यार, 5 5 थे तो हम एक एक 5 कम लेके चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। तो ये 5 में से निकाला था इसको दिया तो ये आ गया, इस 5 में से निकाल के इसको दिया तो ये वाला केस आ गया, ठीक है तो ये बचा। इसके बाद यहाँ पहुंचे, फिर हमने क्या किया कि भाई इस 5 में से निकाल के इसको दिया तो ये केस आ गया। अब ऐसा नहीं कि इस 5 में से निकाल के इसको दिया तो वो सेम केस बन जाएगा, फिर इसमें से 5 में से निकाल के इसको दिया तो ये बन गया। क्या इस केस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 5 केस बन रहे हैं आपके, बोलो। आंसर नो सर। आंसर जिसका आ रहा है वो है 513। जो भी आंसर बता रहे हैं वो आंसर चेक कर लें, आंसर इज 513। ओके तो ये तो हो गया भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कि कैसे ये हो सकता है। अब होने के बाद सॉरी मतलब कैसे कितने केसेस आपके बनेंगे। अब ये होगा कैसे, मतलब 7 थ्रो है जिसमें आपको 5 जो है कितनी बार चाहिए 5 बार, और 3 एक बार 2 एक बार। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 7 में से 5 थ्रो में सेलेक्ट कर लूं, वहां पे आउटकम 5 आ गया, और बाकी फिर 2 जगह में से एक जगह सेलेक्ट कर लूं जहां पे 3 आ गया। या फिर ऐसे बोलूं कि मैं 5 है जो 5 है 5 टाइम्स, और एक 3 और 2 इनका आपस में अरेंजमेंट करवा दूं। समझ में आ रहा है? तो उनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 कितनी बार है 5 बार, क्योंकि ऐसे समझो कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। क्या ये समझ में आया? बोलो यार जल्दी बोलो थोड़ा। हाँ सर। तो ये 42 केसेस। इधर इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 जो है 4 बार आ रहा है, और 4 जो है 2 बार आ रहा है। कुछ पल्ले पड़ा? सो दिस इज इक्वल टू 7 6 5 बचेगा है ना,
तो 6 पंजे 30, 2 15, 15 और 7 15 इंटू 7 हो जाएगा आपका 105। ठीक है, नेक्स्ट केस ये वाला 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और 3 फैक्टोरियल आ रहा है 2 बार। तो ये भी आपका 105 ही आएगा। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल आ रहा है 3 बार, 4 फैक्टोरियल आ रहा है 3 बार। ठीक है, तो इसमें आपका बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो 6 कैंसिल हो गया, 7 5 4 20, 107 दूनी 14, 140 आएगा ये इधर। इसका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 बार आ रहा है, और बाकी जो 4 है कितनी बार आ रहा है? 5 बार, 5 फैक्टोरियल। तो 42 बाय 2 21। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो तो 105 105 210 140, ये आपका हो गया 250। 250 के साथ 42 और ये हो गया 63। तो 3, आंसर इज 313। कम आ गया यार ये तो, नहीं कुछ गड़बड़ है। ये 3 हो गया 210, ये 140, तो 350 है ना, और 42 और 21 हो गया 63। तो आंसर मैंने क्या बताया? 513। 513 नहीं आंसर, आंसर 413 है। ओके, किसी को डाउट? नहीं सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, इसका मतलब आगे क्वेश्चन सभी से पूछूंगा जो भी क्लास में आएंगे, तीनों क्वेश्चन। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर अटेम्प्ट करके आना, और यदि ऊपर वाला समझ में आ गया है तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके बनने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, और आपका काम है कि मुझे कल ये याद दिलाना। ओके, अब थोड़ा टाइम बचा है तो हम इसमें सर्कुलर देख लेते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का आपको आइडिया है ना? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे n ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, तो उनको मैं सर्कल में बैठाऊं तो बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। इसको समझने का तरीका ये भी है कि आपका n ऑब्जेक्ट है तो भाई आप एक ऑब्जेक्ट को बैठा दो, एक ऑब्जेक्ट को बैठाने के बाद ये आपका यहाँ से ब्रेक करो तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। अब कितने का? n-1 ऑब्जेक्ट का, तो n-1 फैक्टोरियल उसका अरेंजमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम ले लूं तो मैं क्या करना होता है? दो से डिवाइड करना होता है। ठीक है, मतलब कोई एक सर्कल में ऐसा है, मैं जैसे फूलों की माला की बात करूं, मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, दोनों बातें सेम है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों सेम माने जाएंगे। ठीक है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कुछ खास? क्यों भाई, और कुछ बताया क्या इसमें? तो सर्कुलर अरेंजमेंट में n ऑब्जेक्ट उनको सर्कल में बैठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, और कभी कभी आपको ये बेवकूफ बनाने के लिए ये दे सकता है कि सर्कल में आपको बोल दिया कि चेयर्स पड़ी हुई है भाई, कितनी चेयर है? मान लो 10 चेयर्स है। कितनी चेयर है? 10 चेयर। उनमें 10 लोगों को बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठाओगे भाई 10 लोगों को 10 चेयर पे? बोलो। 9 फैक्टोरियल बाय 2। नहीं, 10-1 फैक्टोरियल से। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बंदा आ रहा है उसके लेफ्ट और राइट में कौन आ रहा है वो मैटर कर रही है पोजीशन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम कब मानना है? कुछ वो तो कुछ स्पेसिफिक केस है, मैं अभी लिखवा भी दूंगा आपको, तो ये तो यही होगा। मैं बताना क्या चाह रहा था, इसमें मान लो चेयर्स जो है उसमें नंबर लिख दिया कि चेयर नंबर 1 है, 2 है, 3 4 5 ऐसे ही 9 और ये 10 ऐसे हैं। तब 10 लोगों को बैठाना है तो 10 लोगों को बैठाने का तरीका कितने होंगे? मतलब चेयर पे नंबर दे दिए तब। 9 फैक्टोरियल। नहीं, तब 10 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि हम ये सर्कल में ऐसा, हाँ सर्कल में क्यों होता है ऐसा कि ये तो सर्कल है भाई, समझना ध्यान से। मैं एक बंदे को यहाँ, जैसे मान लो ए यहाँ आए, बी यहाँ आए और सी यहाँ आए, ठीक है? मतलब रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर मैं देखूं तो ए की जगह आपका मान लो बी आ जाए, बी की जगह सी आ जाए और सी की जगह ए आ जाए, तो तब भी इस टेबल को मैं रोटेट कर दूं ऐसे,
तो क्या यही बन रहा है क्या वो? तो ये चीजें सेम हो रही है यहाँ पर, इसलिए वहां पर n-1 फैक्टोरियल होता है। बात समझ में आ गई? सर नंबरिंग भी कितना होगा? नंबरिंग कर दिया तो वो लीनियर अरेंजमेंट कहलाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा यार आप ऐसे समझो कि भाई चेयर 1 पर 10 लोग हैं, तो यस सर, आ गया। तो मान लो आयुष यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, अलग अलग बातें हैं ना ये। तो मतलब आयुष के लिए 10 पोजीशन है। ऐसा दूसरा बंदा आएगा, कुछ मान लो कुणाल आ रहा है, उसके लिए 9 पोजीशन है। तो वो एक ही वही हो गया 10 × 9 × 8 ऐसे 1 तक, मतलब 10 फैक्टोरियल। सर पर अगर ऐसे नंबरिंग वाला केस नहीं है तो उसमें बाय 2 करना चाहिए ना, क्योंकि सर ऑर्डर तो यानी फिक्स्ड ही है अगर, नहीं, क्योंकि सर जैसे हम सुनो, गारलैंड का केस लेते थे तो उसमें तो आगे वो पीछे से समझ आता। नहीं नहीं सुनो, तो वो अलग चीज है। आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि मैं राम को यहाँ बैठा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और इधर श्याम बैठा है, और श्याम इधर आ जाए और राम इधर आ जाए, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही है कि ये इसको ऐसे देखूं मैं या फिर ऐसे पलट के देखूं, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना? मैं ऐसे देखूं, मतलब आप मान लो इधर से देख रहा हूं, ठीक है, आप इधर से देखो इसको, या मान लो ये टेबल है, या इसको घुमा के देखो, दोनों सेम दिखेगा तो क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है। मतलब व्यू से आप यहाँ पर यदि मैं देखा बताऊं आपको इस पर स्क्रीन पे, तो वो ऐसे हो सकता है या ऐसे, दोनों सेम होना चाहिए, बट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ राम आ गया, ध्यान सुनना, तो इसके राइट पर और लेफ्ट पे कौन बैठा है वो मैटर करेगा, इधर राइट लेफ्ट पे कौन बैठा है वो अलग अलग होगा। तो इन केसेस में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें सेम कब लिखना है, इफ वी अरेंज फ्लावर्स or garland beads in a necklace, then there is no distinction between clockwise and anti-clockwise direction. Then only we will divide this n-1 factorial by 2. सर फिर अपॉन 2 वाला केस किधर यूज होगा? वही तो बताया अभी यार, गार्लैंड और नेकलेस के केस में। यस सर। ठीक है, समझ गए? और हाँ, यदि उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, तब तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना ही करना है। बट कॉमन सेंस से या कुछ नहीं दे रखा है तो हम एक नेकलेस के केस में, है ना, और फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स को अरेंज करते हैं ना गार्लैंड में, वो वाले केस में आप इसको सेम मानेंगे, बाकी अदरवाइज। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज इग्नोर्ड व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी सीटेड अराउंड अ टेबल so as not to have the same neighbors. तो इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूं, वो भी एज होमवर्क की, ताकि आप अटेम्प्ट कर लेना, और इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा खत्म हो जाए। स्क्रीनशॉट लेके रखो आप, हो सकता है लेक्चर अपलोड होने में टाइम लग जाए, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है मन लगा के करोगे तो मजा आएगा, और टेंशन से करोगे तो फिर तो ज्यादा दिक्कत आएगी। सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, पर अटेम्प्ट करके आना भाई, है यहाँ पर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम देंगे तो हमें हमारा एक सेशन ऐसे ही डिस्कशन में ही निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, जिनका डाउट था ना कि भाई लोगों को बैठाते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग कैसे, तो ये क्वेश्चन आप ये भी क्वेश्चन करना। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करना, मतलब ये मिसिसिपी के बाद ये वाला क्वेश्चन करना, इससे चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। और मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला था ना उसी पर बेस्ड है ये।